नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं, आज है 11 सितंबर और 11 सितंबर 2023 के एसएससी एमटीएस के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। तो अभी हम इसके एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज के फर्स्ट शिफ्ट के बारे में बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि भरतनाट्यम है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो भरतनाट्यम का संबंध है वो तमिलनाडु से है। इस पर हमने वो बहुत बार बात कर चुके हैं हम लोग, फिर भी आपने नहीं पढ़ा है तो इसी बारे में बात करते हैं कि संगीत नाटक अकादमी वर्तमान में है वो 8 शास्त्रीय नृत्य शैलियों में शास्त्रीय दर्जा प्रदान करती है। जैसे कि भरतनाट्यम है उसका संबंध तमिलनाडु से है। कथक का वो उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत से है, जैसे कि जयपुर है, उत्तर प्रदेश है, ये लखनऊ लखनऊ जयपुर घराना, मतलब ये कथक के घराने हैं। और कथकली जो केरल से संबंधित है, कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है, उड़ीसा शास्त्रीय नृत्य है वो कि ओडिसी है वो उड़ीसा से संबंधित है, मणिपुरी है वो मणिपुर से है, मोहिनीअट्टम वो केरल से है और सत्तरिया है वो असम से संबंधित नृत्य और शास्त्रीय नृत्य हैं। और दोस्तों, भारत के राज्यों के लोक नृत्य के बारे में बहुत प्रश्न पूछते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य की हमने बात कर ली है हमने कि 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और जो कि ये निम्न प्रकार हैं 8 शास्त्रीय नृत्य। तो इनकी बात हमने कर चुके हैं हम लोग। और अगर राज्य ये प्रश्न पूछे कि राज्यों का निम्न कौन सा राज्य कौन सा लोक नृत्य है, तो ये हमने PDF में इंक्लूड कर दिया है। ये हम पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आपको देखना है तो आप वो PDF से देख सकते हैं। PDF हमने आपको ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सब जितने भी राज्य हैं उनके सबकी हमने बात कर ली है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको SSC MTS के 1 से 8 तारीख तक के जितने भी क्वेश्चन शिफ्ट हुए हैं उन सभी का अगर PDF चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार का विधायक अंग कौन सा है। तो केंद्र सरकार का विधायक अंग है संसद है। तो और इसके बारे में बात करें तो संसद है वो भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है, यानी कि केंद्र सरकार का कानूनी विधायक अंग कानूनी अंग कौन सा है। तो ये राष्ट्रपति को 2 सदनों में राष्ट्रपति और 2 सदनों से बना हुआ होता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये इन 3 से मिलकर वो संसद बनती है। और राज्यसभा में बात करें तो राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं और लोकसभा में 552 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से 6 साल के लिए किया जाता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से 5 साल के लिए किया जाता है। और संसद के दोनों सदनों को अपनी पिछली बैठक के बाद 6 महीने के भीतर बैठना जरूरी होता है। राष्ट्रपति के पास है वो संसद के दोनों सदनों को बुलाने, स्थगित करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। लोकसभा है वो भंग की जा सकती है, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती। राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है और लोकसभा है वो अस्थायी सदन होता है। अगला प्रश्न है कि एशियाई बैडमिंटन कप 2023 का आयोजन है वो कहाँ पर हुआ था। तो इसका आयोजन है वो दुबई में आयोजित हुआ था, या आप कह सकते हैं UAE, यानी इसका आयोजन दुबई में हुआ था। और इसके बारे में बात करें तो यह बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का 37वां संस्करण था और 28 देशों ने इस महाद्वीपीय आयोजन में भाग लेने की पुष्टि की थी। और इस टूर्नामेंट में कई शीर्ष भारतीय शूटर भाग लिया था उन्होंने, जिसमें से 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु और साइना नेहवाल ने भी इसमें भाग लिया था। तो इसका दुबई का दूसरा नाम है संयुक्त अरब अमीरात में इसका नाम है। तो इसका ऐसे बैडमिंटन का 2023 है वो उसका आयोजन वहाँ हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मोटापा किसके कारण होता है हमारे शरीर में। तो मोटापे के कुछ कारणों के बारे में बात करें तो मोटापा है वो अधिक चर्बी युक्त आहार का सेवन करने से हो सकता है, कम व्यायाम करना और स्थिर जीवन यापन करने से हो सकता है, असंतुलित व्यवहार और मानसिक तनाव से भी हो सकता है, विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबालामीन की कमी से भी हो सकता है, या घर पर TV देखते हुए या मोबाइल पर काम करते हुए बार बार स्नैक्स खाने से,
जैसे स्नैक्स खाते हैं ना, मैगी नूडल्स, ये सब खाने से। और चिकित्सा समस्या जैसे कि प्रेटर-विली सिंड्रोम या PWS, कुशी सिंड्रोम और अन्य स्थितियों में मोटापे के कारण हो सकते हैं। मूलतः ये अधिक फैटी जो चीज़ें खाते हैं उनसे होता है, ज़्यादा घी खाने से होता है। अगला क्वेश्चन है कि समा भाटे है वो कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो इनका संबंध है वो कथक नृत्य से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है कि पहले जनजातीय खेल वो किस राज्य में आयोजित हुए हैं? तो इनका आयोजन है वो उड़ीसा में हुआ है। ये क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया गया आपके दोस्तों। ये क्वेश्चन इससे पहले भी SSC MTS में इस बार पूछा गया है, याद नहीं कौन से दिन को पूछा गया था, लेकिन ये कन्फर्म है कि इससे पहले पूछा गया था कि का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका उत्तर होगा, इसका आयोजन है वो उड़ीसा में हुआ था। और इसका आयोजन है वो संस्कृति मंत्रालय, उड़ीसा सरकार और IIT विश्वविद्यालय के सहयोग से कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा के है, वो में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था। तो इसका आयोजन है वो 12 जून 2023 को हुआ था। ये खेल है वो 9 से 12 जून तक चले थे। अगला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। तो इनका जो ये बने थे वो मार्च 1947 में बने थे और 1948 तक ये वो वायसराय भारत के रहे थे। इसके बाद आपसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वायसराय जनरल गवर्नर कौन थे? तो वो थे C राजगोपालाचारी। वो थे भारत के प्रथम गवर्नर जो कि भारतीय थे। वो 1950 तक रहे थे, 48 से 50 तक रहे थे। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है वो पाकिस्तान में स्थित है? तो पाकिस्तान का हड़प्पा स्थल है वो सिंधु घाटी का, वो पाकिस्तान में स्थित है और यह है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है ये हड़प्पा। और हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी राज्य बलूचिस्तान में दास्त नदी के किनारे पर भी स्थित है। और हड़प्पा और बेबीलोन के बीच है वो व्यापार का केंद्र बिंदु स्थित था। अगला क्वेश्चन है कि 63वें फिल्म फेयर अवार्ड में पुरुष प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसे मिला था? तो इसका अवार्ड है वो अरिजीत सिंह को मिला था। अरिजीत सिंह एक सिंगर हैं और उन्हें बदरे की दुल्हनिया के गीत रोके न रोके नन्ना के लिए ये पुरस्कार मिला था। अरिजीत सिंह को है वर्तमान 2023 तक है वो 7 फिल्म फेयर अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं। और बात करें सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर पुरस्कार अवार्ड की, तो किशोर कुमार ने है वो सर्वाधिक फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने 8 फिल्म फेयर पुरस्कार अवार्ड जीते हैं। अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? तो काली मिट्टी है, इसका उत्तर होगा आपको ऑप्शन में दिया होता कपास है, उसके लिए है वो काली मिट्टी वो सबसे उपयोगी है। और बात करें इसके बारे में तो काली मिट्टी का उपयोग है वो कपास, धान, दाल, चना, गेहूँ, ज्वार, गन्ना, अलसी, सूरजमुखी, मूंगफली, तंबाकू, बाजरा, खट्टे फल, सभी प्रकार की तिलहन फसलों और सब्जी फसलों के लिए किया जाता है काली मिट्टी का उपयोग। और काली मिट्टी का उपयोग है वो बागवानी में भी किया जाता है, जिसमें अमरूद है, केला है, आम है, सपोटा इसमें शामिल है। मुख्यतः काली मिट्टी का उपयोग है वो कपास की खेती के लिए बार बार प्रश्न पूछते हैं। काली मिट्टी के लिए सबसे उपजाऊ है कपास का उपजाऊ सबसे मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी है वो कपास के लिए सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। अगला प्रश्न है कि वेल्डिंग करने में है वो कौन सी गैस प्रयोग में आती है? नॉर्मली हम वेल्डिंग करते हैं उसके लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वैसे वेल्डिंग तो बहुत प्रकार की होती है, लेकिन नॉर्मली वेल्डिंग में है वो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का उपयोग है, दोनों गैसों का उपयोग होता है। ये इनका लगभग है वो 3100 डिग्री सेल्सियस तापमान चला जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि ए मेरे वतन के लोगों, ये जो गाना है वो किसने गाया था? तो लता मंगेशकर ने है ये वो गाना गाया था। ये भारत का एक बहुत ही बेहतरीन देशभक्ति सॉन्ग है जो कि 1963 में है वो बहुत चला था। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है?
तो सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, वो है नर्मदा, उसके बाद है ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती से बहुत बार एसएससी में प्रश्न पूछे गए हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की है वो सबसे लंबी नदी कौन सी है, प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी ओर बहने वाली लंबी नदी। तो उसका सही उत्तर होगा नर्मदा नदी, उसके बाद है ताप्ती नदी। और बात करें इसके बारे में तो नर्मदा नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास मेखला पर्वत से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। और इसके बाद जो दूसरी नदी है वह ताप्ती। और बात करें पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों की तो उनमें नर्मदा है, ताप्ती है, इसके अलावा लूनी जो कि राजस्थान में बहती है, घाघर, माही ये भी राजस्थान से बहती है, और साबरमती ये राजस्थान से निकलती है और गुजरात की ओर, गुजरात से बहते हुए पश्चिम में मिल जाती है। ये आप इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत, ये है भारत के प्रायद्वीपीय पठार है उसका ये चित्र है। इसको आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से पढ़ना थोड़ा इजी नहीं होगा, आप पीडीएफ डाउनलोड करके वो देख लीजिएगा। जो इसमें सभी नदियाँ हैं, पश्चिम की, पूर्व की, प्रायद्वीपीय पठार कहाँ पर है, कौन सा कहाँ स्थित है, तो सब कुछ इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो आप ये पढ़ सकते हैं पीडीएफ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि गुरुचरण सिंह है वो किस खेल से संबंधित है। तो इनका संबंध है वो ये एक क्रिकेटर थे और ये भारतीय क्रिकेटर कोच भी रह चुके हैं। और इनको ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि गुरुचरण सिंह को है वो 2023 में है वो गुरुचरण सिंह को है वो द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जो उन्हें प्राप्त करने के लिए वे दूसरे क्रिकेटर कोच थे और उन्हें 2023 में है वो पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो गुरुचरण सिंह है वो इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि इन्हें 2023 में है वो पद्मश्री अवार्ड से भी शामिल किया गया है। तो जो हाल ही में जो व्यक्ति चर्चा में है, यानी जिन्हें 2023 में 2022 में पद्मश्री अवार्ड मिले हैं, उनको भी आप जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि उनका भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। और इनके बात करें गुरुचरण सिंह के शिष्यों के बारे में, तो उनके प्रमुख शिष्यों में है वो अजय जडेजा है, कीर्ति आज़ाद है और मुरली कार्तिक है, जैसे बड़े खिलाड़ी है वो इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन है वो बिरजू महाराज के शिष्य हैं। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ था आपके, इसकी शोभना नारायण इसमें ऑप्शन दिया हुआ था। तो शोभना नारायण है वो बिरजू महाराज के शिष्य हैं। बात करें बिरजू महाराज के अन्य शिष्यों के बारे में, तो बिरजू महाराज के शिष्यों में है वो रश्मि वाजपेयी, वेरोनिक, फिलिपे और मैकलिन टॉक, तीर्थ प्रताप, प्रदीप और दुर्गा शामिल है। नंद किशोर कपोटे है वो बिरजू महाराज के एक वरिष्ठ शिष्यों में शामिल थे। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को विनियमित कौन करता है। तो इसका सही उत्तर होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक है वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को विनियमित करती है। अगला क्वेश्चन है कि बचत खाता है यानी कि सेविंग अकाउंट है, उसका उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य है कि पैसे को बचाने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करना, तो इसका उद्देश्य है। और बात करें इसके बचत खातों के बारे में, तो बचत खाते हैं वो बैंकों, डाकघरों और वित्तीय संस्थानों द्वारा खोले जाते हैं। जमा किए गए पैसे पर बैंक द्वारा तय लगभग 3 से 4% तक ब्याज भी मिलता है। बात करें बचत खातों की सुविधाओं के बारे में, बचत खाते में क्या क्या सुविधा मिलती है, तो पासबुक और चेक सुविधा मिलती है, भुगतान प्राप्त करना और भुगतान करना, ऑटो डेबिट और ऑटो क्रेडिट सेट करना, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करना, ये बचत खाते की ये कुछ सुविधाएं हैं हमारे लिए। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक किसका उल्लेख है। तो संविधान का 1 से 4 है, इसका उल्लेख है राज्यों और उनके अधिकार क्षेत्र के बारे में, इसका उल्लेख है। संविधान का अनुच्छेद 1 से 4 है वो भाग 1 में शामिल है। बात करें इनके बारे में और क्या क्या है, तो संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 में भारत का क्षेत्रफल, नए राज्य बनाने का अधिकार, राज्यों की सीमा घटाने और बढ़ाने और उनके नाम बदलने का अधिकार और नए क्षेत्र को अर्जित करने के अधिकार के बारे में बताया है। अगला क्वेश्चन है कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी के तहत है वो किस राज्य ने है वो 2 लाख नौकरियों की बात की है। तो इसकी बात की है गुजरात ने। तो सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य है, पहला तो वो है गुजरात। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, ये करंट का क्वेश्चन है। और बात करें इसके बारे में, तो गुजरात सरकार ने है वो राज्य में सेमीकंडक्टर या डिस्प्ले
फैब्रिकेशन यानी मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करने के इच्छुक लोगों के लिए बिजली, पानी और भूमि शुल्क पर भारी सब्सिडी देने का प्रस्ताव रखा है। गुजरात सरकार ने अब वो डोलारा में सेमीकॉन सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। 200 एकड़ जमीन पर 75% सब्सिडी की घोषणा की है। पहले 5 साल में प्रति घन पानी 12 रुपये में उपलब्ध करवाया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज के हमारे सेगमेंट का फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आपको 1 से 8 सितंबर तक जो भी एग्ज़ाम है SSC MTS के, उन सभी का PDF है वो हमने इंक्लूड कर दिया है टेलीग्राम पे, तो वहाँ से जाके आप सभी प्रश्न देख सकते हैं। क्वेश्चन वहीं से दोबारा रिपीट हो रहे हैं। आज देखिए हमने ये क्वेश्चन अभी जो किए हैं लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो दोबारा रिपीट हुए हैं। पिछले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो पिछले 15 शिफ्ट हुए हैं उसमें पूछे गए हैं, तो वो PDF आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। और इसके अलावा 2023 में जो भी एग्ज़ाम हुए थे SSC के, जैसे CGL के, 10+2 के, MTS के जो भी एग्ज़ाम हुए थे, उसके लगभग 1800 से ज़्यादा प्रश्न हैं वो हमने PDF पे वो टेलीग्राम पे इंक्लूड वो प्रोवाइड करवा चुकी है आपको। और इसका भी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आप पे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, अगर PDF भी आप देख जाओगे तो आपको सब कुछ है वो क्वेश्चन है वो जी के क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद दोस्तों।